Hello student, welcome to this lecture. This is lecture fourth for the exercise 3.2 और इस लेक्चर में जो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट रहा और थर्ड फोर्थ पार्ट बच्चों ये रहेगा। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारा डिटेल सोल्यूशन मैंने अपलोड किया है। तो स्टार्ट करते हम लोग पहला क्वेश्चन। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, मतलब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर से हमको दिख रहा है रूट, तो रूट को हमें हटाना। ओके, अब इससे पहले मैंने बताया था कि रूट को हम लोग कैसे हटाते हैं, ये आप लोग जानते हो। यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको देखो, यहाँ डायरेक्ट बच्चों हम लोग कर देते हैं सिंपल। देखो 2 से कितना होता है, इसकी पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। ओके, अपान में 2√3 और +1, थोड़ा स्पेस देते हैं। चलो यही बता दे रहे हैं आपको। देखो इसको यहाँ से हटाना तो हम लोग करेंगे रेशनलाइज, क्यों, डिनोमिनेटर में रूट है। तो कैसे करते हैं, साइन चेंज होता है, सारे लोग जानते हो। यहाँ हो जाएगा 2√3 -1 हो जाएगा। आज की राइटिंग बना करो, √3 - 1, यही टर्म आपको ऊपर भी हो जाएगा। ओके, 2√3 - 1 प्लस बच्चों सेम ऐसे 17 अपान कितना हो जाएगा 3√2 -1। यहाँ फिर से करेंगे रेशनलाइज, तो यहाँ साइन माइनस इस बार क्या हो जाएगा, आपका साइन प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ हो गया प्लस। तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई बात नहीं बच्चों। देखो आप कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऊपर बन जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 8√3 -4 अपान में कितना a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस से 17 करोगे तो 17 3 जा कितना 51 √2 और प्लस 17 अपान में a - b इंटू a + b फार्मूला a² - b², 3√2 का स्क्वायर अगेन -1 का स्क्वायर। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में सारा सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, मतलब 8√3 प्लस 51 और प्लस 17 बाई कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू बच्चों। एक ही डिनोमिनेटर में एलसीएम में तो एक ही नंबर आने वाला है, मतलब इसकी वैल्यू 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू 3, 4 3 जा 12 और -1 ऊपर को जुड़ेगा नहीं। 17 -4 कितना आता है आपका 13 हो जाता है। 13 प्लस 8√3 और प्लस 51 √2/11, ये इसका आंसर आने वाला है 12 का फर्स्ट। तो आपका यही आंसर आ रहा, आप लोग मैच करा सकते हैं अपने। एक मिनट को छोड़ दे रहे हैं, 8√3 ठीक है प्लस 33 रूट प्लस -4 प्लस 11 -4 प्लस 11 इस दे दिए इसको। मल्टीप्लाई से किया ना, देखते हैं फिर से हम लोग जो है 4 से इसमें किया तो 8√3 हो गया, -4 हो गया और 2 जा 4 4 3 जा 12 ठीक है -1 और यहाँ पे 17 √2 प्लस 17 सेम हुआ -4 प्लस 17 13 और यहाँ तो कोई जुड़ने वाला नहीं है तो फिर गलत कहाँ हो रहा है। ओके, ऐसा करो, ये जो है आपका वंस अगेन हम चेक करते हैं 4/2 प्लस 1 और 17/3√2 -1, तो इसको रेशनलाइज किया हमने 2√3 प्लस 1 सॉरी -1 तो 8√3 -4 अगेन यहाँ पर 51√2 प्लस 17 और यहाँ सारा डिनोमिनेटर सेम है तो टोटल -1। सही है, आपका आंसर गलत दिया गया है। ओके, आप लोग फिर से देखेंगे अपने बुक में मैच कर लेना, वहाँ पे आंसर गलत दिया गया है तो आपका राइट आंसर ये होगा।
ओके, फिर से बता रहा हूँ मैं, एक बार समझ लेना लो। जैसे यहाँ पे दिया गया रूट, तो इसको हमने क्या रैशनलाइज, साइन चेंज किया माइनस, यहाँ माइनस यहाँ हो गया प्लस आपका, सारा हमने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर हमको सेम मिला, हमने न्यूमरेटर को ऐड किया और ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, सेम ऐसे सेकंड नंबर करते हैं हम लोग, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा इसका। सेकंड पार्ट को हम लोग ऐसे करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर इस पार्ट को, दोनों को फिर ऐड करते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट मान रहे हैं, इसको हम लोग सेकंड पार्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3√2, दोनों साथ ही कर सकते हैं बट उसी में साफ नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम अलग कर रहे हैं, इसको मान के 3√2 और प्लस 2√3। तो यहाँ फिर से आपका रूट इसको रैशनलाइज, तो साइन क्या हो जाएगा इस बार, अगेन माइनस 3√2 माइनस जो 2√3, ऊपर भी यही 3√2 और माइनस 2√3। देखो ऊपर 3√2 और 3√2, 2√3 सेम है ना दोनों बॉक्स में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड, मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, पावर मतलब क्या आ जाएगी आपकी 3√2 माइनस 2√3 पावर 2 हो जाएगी। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब देखो इसको एक्सपेंड करो आप लोग, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 3√2 इंटू 2√3 बाई बच्चों क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब क्या, इसकी वैल्यू 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 जा 4, 4 3 जा 12 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12 और √2 √3 कितना हो जाएगा, √6। आप लोग जानते हो कैसे हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 18 माइनस 12 6, ऊपर इसको जोड़ लेते हैं अभी हम लोग, तो कितना 8 2 10 और 2 2 1 2 2 3 30 हो जाएगा ना, माइनस 12√6 बाई 6, कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, 6 हम लोग ऊपर कॉमन ले रहे हैं, तो 6 कॉमन क्या है, 5 बचा माइनस 2√6 बाई 6, ये 6 कटा, मतलब क्या बचा 5 माइनस 2√6। तो ये हमारे पास, इसको स्टार मान दे रहे हैं, सिंगल स्टार। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐड करेंगे, सी में से हम लोग सेकंड कर रहे हैं, तो सेकंड जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 12 और अपान में √3 माइनस √2 ये दिया गया है ना, √12 √3 माइनस √2, दोनों को अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ रचना की रूट है तो साइन क्या होगा आपका, चेंज होगा बस, ये हो गया राइट। अब ऊपर को मल्टीप्लाई, तो √√12 प्लस √3 कितना हो जाएगा, √36 और प्लस √24 अपान ए माइनस बी, तो 3 माइनस 2, तो इतना समझ गए आप लोग क्या हो गए। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर रूट है, और 24 तो कुछ नहीं होने वाला, बट इसको नो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 बाई 1, यहाँ से हमारे पास 2 बाहर आएगा ना, तो 6 प्लस 2√6। ओके, ये आपका डबल स्टार होगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन सेकंड मिल जाएगा ना, क्वेश्चन सेकंड का वैल्यू, तो बाय एडिंग फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी आई 5 माइनस 2√6 और दूसरी वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 6 प्लस 2√6 प्लस आपकी 2√6 ये तो आ रही है। हाँ, कुछ कटेगा यहाँ पर, कुछ नहीं कटेगा, देखो कितना हो जाएगा 6 और 11
6 5 11 होता है। तो यहाँ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तो कट ही जाएंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 11। ओके, यू कैन चेक दैट इन योर आंसर बुक। तो आई होप कि ये सारा बात समझ में आई होगी। क्या करना था स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया हमने फर्स्ट पार्ट को, किसकी वैल्यू इतनी मिली, फिर ऐसे सेम हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, तो ये हमें आ गया। फिर दोनों हमने कर दिया ऐड, इसकी वैल्यू आ गई 11। फिर एक बार आप फिर से ले लें इसकी शॉर्ट, और तो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फिर इसको जो दिए दिए गया इसका पार्ट करने के लिए, इसको मिटा दें। तो आई होप समझ में होगा, नहीं आएगा तो फिर से बैक करिएगा, क्योंकि समझना आपको है। और तो ठीक है, इसको भी सेम करेंगे। पहले इसको करेंगे रेशनलाइज, फिर इसको करेंगे रेशनलाइज, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, आपको करना आप लोग। और फोर्थ नंबर इसको जाते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो क्या देगा आपका, √5 प्लस कुछ √3 अपान में √80 प्लस √48 माइनस √45 और माइनस √27। तो उसको हम लोग कुछ राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, √5 प्लस √3 ना, इसको एक फॉर्म में बदलने वाले हैं। और फॉर्म कौन सा है, इसको हम सारे इतना रूट, इसको हम 5 रूट और 3 रूट में चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ऊपर ही दिया गया है, तो इसलिए 5 और 3 में चेंज करेंगे। तो देखो इस 80 को हम लोग क्या सकते हैं, 16 × 5 कितना होता है, 16 5 जा 80 होता है। सेम ऐसे 16 3 जो कितना होता है 48, माइनस यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 45 खेल सकते हैं हम लोग, बच्चे बताओ आप लोग। और इसको करें मान लो 15 × √3 करेंगे, कितना हो जाएगा ये 15 क्या ले सकते हैं फिर। हाँ देखो इसको हम लोग ब्रैकेट्स में किस में 9 × 5 में माइनस 26 में क्या ले सकते हैं 9 × 3। ये बात समझ में, ऐसा हमने क्यों किया, इसको हम लोग 5 में कर सकते हो, 5 में इसको 3 उसको 3 में कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा कि ऊपर ही हमें दिया गया है। देखो ऊपर आपका √5 बचेगा, नीचे आपका √3 आ जाएगा अपान में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपका 4 बाहर आएगा तो √5 बचेगा, और यहाँ से 4 तो यहाँ पर आपका √3 और माइनस 3√5 और माइनस 3√3। ये 9 किसका रूट है, 3 का है ना, इसी में से 9 3 का है, तो √5 किसी का है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर रूट लग गया। तो कुछ कटेगा यहाँ पर, क्या कटेगा, कुछ सिर्फ घटेगा। देखो यहाँ पर √5, यहाँ √5, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा इस बार 4 - 3 1, तो सिर्फ आपको बचा √5 बचा, सिर्फ 4√3 और माइनस 4√3 मतलब 3√3, तो 4 - 1 अगेन आपका √3। तो ऊपर भी नीचे भी सेम वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, मतलब इसका आंसर आ रहा है 1 सिंप्लीफाई करने पे। ओके, तो ये रहा आपके चारों पार्ट का सलूशन। एक आपको दिया होमवर्क और बाकी मैंने तीनों बताए हैं आपको। तो ये अगर आपने समझा तो ये आप कर सकते हैं। होमवर्क देने का मेन पर्पज़ ये है कि आप खुद से एक तो क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर 5 में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक बाय बाय एंड हैव